हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद एमकेएफ पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सितंबर मंथ के सेकंड वीक की जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस होंगे, अर्थात आने वाले किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सभी आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से कवर कराए जाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए ध्यान से देखना और प्रश्नों को नोट जरूर करिएगा और बार बार उनको रिवाइज करिएगा, ताकि आपको आने वाले किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की तरफ से किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, सेलेक्टिव क्वेश्चन है सारे, सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, सुनिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को धुआं करते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, नई दिल्ली, चंडीगढ़, सूरत या फिर लखनऊ। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। तो चलिए साथियों, इसे डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। चंडीगढ़ में भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण किया गया है और यह 24 मीटर ऊंचा है, जो 1 किलोमीटर के क्षेत्र में वायु को शुद्ध कर सकता है। साथियों, ये एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न की संभावना पेपर में आने की पूरी है, तो इसलिए फ्रेंड्स याद रखिएगा, हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण किया गया है चंडीगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। कैसे समझते हैं इसे? यह है मैं भी डिजिटल 3.0 का लोगो। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराना है। देश के 223 कितने फ्रेंड्स 223 शहरों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 9 सितंबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया? आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, भारत, रूस या फिर चाइना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। फ्रेंड्स, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कब 9 सितंबर 2021 को 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन किया गया और इस सम्मेलन का विषय था ब्रिक्स @ 15, निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। ये इसका विषय था। फ्रेंड्स याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का विशाखापत्तनम में परीक्षण किया गया। इस जहाज का क्या नाम है? INS शक्ति, INS विक्रम, INS ध्रुव या फिर INS अर्जुन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, INS ध्रुव। आइए समझते हैं इसे डिटेल से। हाल ही में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज जिसका नाम था INS ध्रुव, इसका सफल परीक्षण विशाखापत्तनम में किया गया है। इसका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा DRDO और NTRO के सहयोग से किया गया है। चलिए याद रखिएगा, राइट आंसर है INS ध्रुव, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है कि हाल ही में आयोजित US ओपन 2021 के पुरुष विजेता कौन रहे? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, एंडी मरे या फिर ऑप्शन नंबर डी, डेनियल मेदवेदेव। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेनियल मेदवेदेव। साथियों, रूस के टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव, ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, यह है डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस के एक टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने हाल ही में विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी किसे नोवाक जोकोविच को हराकर US ओपन 2021 का खिताब जीता। आप सभी जानते हैं कि पूरे वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम खिताब होते हैं और जिसमें US ओपन 2021 ये 2021 वर्ष का ये अंतिम US ओपन है, ग्रैंड स्लैम है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। याद रखेगा, US ओपन 2021 के पुरुष विजेता कौन रहे हैं? डेनियल मेदवेदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी याद रखेगा इन्होंने किसको हराया है?
तो विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। तो चलिए फ्रेंड इसको समझते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने वायुसेना के लिए राजस्थान के एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? बालकृष्ण पन्नीगर, कुंचन नाम्बियार, सुब्रमण्यम भारती या फिर ऑप्शन नंबर डी, EV रामास्वामी? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुब्रमण्यम भारती। अभी हाल ही में 11 सितंबर को सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की और 2021 में सुब्रमण्यम भारती की ये 100वीं पुण्यतिथि है, इसलिए ये प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुजरात की किस नर्स को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? फ्रेंड्स ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न के आने की पूरी 100% संभावना, इस पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए आप। आपके ऑप्शन है शांति देवी, सविता गुप्ता, भानुमति घीवाल या फिर ऑप्शन नंबर डी, शकुंतला मेहता? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भानुमति घीवाल। और ये है भानुमति घीवाल जी, जो कि एक गुजरात की नर्स है। फ्रेंड्स गुजरात की एक नर्स भानुमति घीवाल को कोविड-19 पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की देखरेख करने हेतु फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा, छाप लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, US तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार, फ्रेंड्स जो क्वेश्चन पहली बार जिसमें पहली बार लग गया तो वह समझ लिया अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया? रूस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या फिर ब्रिटेन? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली बार 2+2 स्तरीय मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया। 2+2 वार्ता दोनों देशों के रक्षा मंत्री एवं विदेश मंत्रियों के बीच होने वाली एक वार्ता है। अपना आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि जिस देश के साथ में कोई भी घटनाक्रम पहली बार घटता है तो वह प्रश्न आने की पूरी संभावना हो जाती है। इसलिए फ्रेंड्स US और जापान के साथ पहले से ही हम 2+2 वार्ता करते आ रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमने 2+2 वार्ता शुरू कर दी है, जो कि रक्षा मंत्री और दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में होने वाली 2+2 वार्ता है। चलिए फ्रेंड्स याद रखिएगा, राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, US ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही? एमा रादुकानु, एनी फर्नांडिस, एशले बार्टी या फिर सिमोना हालेप? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एमा रादुकानु। और ये है एमा रादुकानु, जो कि कहाँ की है? ये ग्रेट ब्रिटेन की एक महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। तो फ्रेंड्स US ओपन 2021 की महिला विजेता ग्रेट ब्रिटेन की महिला टेनिस खिलाड़ी कौन? एमा रादुकानु रही। और इन्होंने फाइनल में किसे? लैला एनी फर्नांडिस को हराया। इन्हें हराया, लैला एनी फर्नांडिस को हराकर इन्होंने US ओपन 2021 का जो ग्रैंड स्लैम खिताब है वो अपने नाम किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। फ्रेंड्स उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण किया गया है और यहाँ फर्न की विभिन्न प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा तथा पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका के बारे में भी जागरूकता को बढ़ाया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, छात्रों की भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद या फिर IIT कानपुर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, IIT बॉम्बे। तो फ्रेंड्स इस प्रोजेक्ट उड़ान के बारे में आइए डिटेल से समझते हैं। IIT बॉम्बे द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से इंजीनियरिंग एवं अन्य पाठ्य पुस्तकों का हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा सकता है, जिससे छात्रों को भाषा संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो साथियों, जिन छात्रों को भाषा से संबंधित किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ता था, अब उन्हें ये परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि IIT बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिससे कि किसी भी छात्र को भाषा से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं आएगी। उनकी सभी बाधाओं को इसके माध्यम से दूर किया जाएगा। किसके माध्यम से?
प्रोजेक्ट उड़ान, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत ने किस देश के साथ नवीकरणीय और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इजराइल, सऊदी अरब, डेनमार्क या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है स्वीडन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। हाल ही में भारत ने डेनमार्क के साथ में नवीकरणीय और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? वनों के संरक्षण से, जल प्रदूषण के नियमन से, वायु प्रदूषण के नियमन से या फिर ऑप्शन नंबर डी जैव विविधता के संरक्षण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण के नियमन से। कैसे, वो समझते हैं। केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा देश के 132 शहरों में प्राण पोर्टल लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण का नियमन करना या वायु गुणवत्ता में सुधार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जांच करना है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, और आने वाले परीक्षाओं में ये पूछा भी जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वायु प्रदूषण के नियमन से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को बाजरे की खरीद बिक्री, प्रसंस्करण आदि में सहायता प्रदान करने तथा उचित मूल्य दिलाने हेतु बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? स्वीडन, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर नॉर्वे? ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करके नवीकरणीय जो ऊर्जा है अर्थात इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह स्कीम चलाई गई है, और यह देश है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स इंग्लैंड दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने सभी नए घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना को अनिवार्य कर दिया गया है। याद रखिएगा, इंग्लैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने जितने भी घर नए बनाए जाएंगे, मकान नए बनेंगे, उन सभी में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना को अनिवार्य कर दिया है, और यदि ऐसा कोई नहीं करेगा तो उस पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हार्पर ली, झुम्पा लाहिरी, अरुंधति राय या फिर सुजैना क्लार्क? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सुजैना क्लार्क। ब्रिटेन की लेखिका सुजैना क्लार्क को हाल ही में उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और यह है वह पुस्तक पिरानेसी जिसके आधार पर अर्थात जिस पर सुजैना क्लार्क को जिसके लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र और का संयंत्र स्थापित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से। फ्रेंड्स आजकल एनवायरनमेंट से संबंधित बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वे क्वेश्चन जो करंट से रिलेटेड हो, इसलिए याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी इस वीडियो में आपको हमने एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस बताए हैं। तो आपके ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, इजराइल या फिर यूएई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड। हाल ही में आइसलैंड ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र और का संयंत्र स्थापित किया है, और यह संयंत्र प्रतिवर्ष कितना 4000 टन CO2 को सोखेगा। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक वर्ष में 4000 टन ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेगा, जिसका नाम है और का संयंत्र, और जिसे स्थापित किया है आइसलैंड ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? SCO, ब्रिक्स, बिम्स्टेक या फिर आसियान? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SCO, जिसे हम संघाई सहयोग संगठन के नाम से भी जानते हैं। तो आइए समझते हैं इसे। संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 का आयोजन कब 13 से 25 दिसंबर तक किया गया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस संस्था के द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई? पर्यटन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर नीति आयोग? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। आप बताइएगा फ्रेंड्स कमेंट में लिखकर कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी।
नीति आयोग ने अमेरिका के रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर अमेरिका के रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर शून्य अभियान की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य होगा कि शहरी क्षेत्रों में डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाना तथा प्रदूषण की समस्या को कम करना। तो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एनवायरनमेंट से ही संबंधित है। तो याद रखिएगा, शून्य अभियान की शुरुआत किसने की है? नीति आयोग ने। और किसके साथ मिलकर? अमेरिका के रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? अभी आपको याद होगा, हाल ही में टाइम्स पत्रिका ने एक सूची जारी की थी 100 प्रभावशाली लोगों की। तो आपको बताना है कि आपके ऑप्शन में इनमें से कौन उस सूची में शामिल नहीं था। नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, मुकेश अंबानी या फिर आधार पूनावाला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधार पूनावाला। करेक्शन कीजिए, आपका ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुकेश अंबानी। तो फ्रेंड्स, मुकेश अंबानी इसका राइट आंसर होगा। और आइए समझते हैं, अमेरिका की जो टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत के 3 व्यक्तियों को स्थान मिला है। कौन कौन थे वे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला। इसमें मुकेश अंबानी शामिल नहीं है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुकेश अंबानी इस सूची में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया जाएगा? राजगीर, नालंदा, सारनाथ या फिर कुशीनगर। तो फ्रेंड्स, आपने बहुत से बौद्ध सम्मेलनों के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन ये पहली बार किया जा रहा है पूरे विश्व में। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन अपने आप में बन जाता है और इसके आने की पूरी संभावना भी हो जाती है। तो आपके ऑप्शन इनमें से क्या है? राजगीर, नालंदा, सारनाथ और कुशीनगर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नालंदा। और यह है वह नालंदा यूनिवर्सिटी जिसके अभी कुछ अवशेष यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नवंबर 2021 में भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन नालंदा, बिहार में किया जाएगा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और अंतिम प्रश्न। निम्न में से किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? फिर से एनवायरनमेंट का एक क्वेश्चन। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, ITC लिमिटेड या फिर टाटा स्टील। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाटा स्टील। तो फ्रेंड्स, टाटा स्टील कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है और यह संयंत्र प्रतिदिन 5 टन CO2 का अवशोषण करेगा। याद रखिएगा, प्रतिदिन 5 टन CO2 ये अवशोषित करेगा। क्या? जो ये संयंत्र टाटा स्टील ने लगाया है, कार्बन कैप्चर संयंत्र, ये कार्बन को सोखेगा और उसे शुद्ध वायु में बदलेगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन कैप्चर संयंत्र कहाँ लगाया गया है? जमशेदपुर में। किसने लगाया है? टाटा स्टील कंपनी ने। और ये भारत का ऐसा पहला संयंत्र है। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, यूजफुल लगे हैं, नॉलेजेबल लगे हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी साथियों में इसे शेयर भी कर देगा। यदि आपके पास कोई सुझाव है और अच्छा करने का, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि किसी भाई बहन ने अभी तक चैनल को पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया है, अर्थात पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे